दो प्रकार के बदलाव है, एक तो बाहरी बदलाव, एक तो अंदरूनी बदलाव। बाहरी बदलाव आप बदले ना बदले समय के अनुसार बदल जाएगा, लेकिन खुदा जो बदलाव देखना चाहता है वो है हमारा जीवन का अंदरूनी बदलाव को, हमारा आत्मा का बदलाव को। इंग्लिश में लिखा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होना मतलब परिवर्तित हो जाना। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा उस आयत को एक बार फिर से पढ़ देंगे, रिपीट कर देंगे। परंतु जब हम के उखाड़े चेहरे से, हम सब के उखाड़े चेहरे से मतलब खुला हुआ चेहरे से प्रभु का प्रताप, प्रभु का प्रताप, किसका प्रताप? प्रताप मतलब हाँ, तेज, रोशनी। हालेलुया। प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है। किसके जीवन से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है? हमारे वहां पे लिखा है ना, हमारे उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, प्रभु का तेज प्रकट होता है। मेरे प्यारो, यीशु को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर दिन हर व्यक्ति यीशु को देखता है। किसके द्वारा? आपके चेहरे के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। चंद्रमा में कोई रोशनी नहीं रहता, लेकिन सूरज का रोशनी जैसे चंद्र पर टकराता है, उस चंद्र का रोशनी पृथ्वी पर आ जाता है। हालेलुया। हमारे अंदर में कोई रोशनी नहीं है, लेकिन खुदा की रोशनी जैसे हमसे टकराता है, हमसे टकरा के दुनिया के पास में चले जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर का जो प्रताप हमारे उघाड़े चेहरे से प्रकट होता है। फिर आगे, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, कौन सा रूप में? प्रभु की आत्मा और प्रभु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज का हमारा विषय है बदलाव। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दो प्रकार का बदलाव, एक तो हमारा शारीरिक बदलाव है, एक तो हमारा आत्मिक अर्थात अंदरूनी बदलाव है। एक तो भौतिक बदलाव है, एक तो आत्मिक बदलाव है। मेरे प्यारो, सांसारिक बदलाव जो है आपका शारीरिक बदलाव और शरीर का बदलाव समय के अनुसार बदलते जाएगा, लेकिन आत्मा का बदलाव को पवित्र आत्मा बदल सकता है जब आप पवित्र आत्मा को देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। कितने लोग बदलना चाहते हैं? यीशु मसीह के समान होना चाहते हैं। बदलना मतलब यीशु मसीह के समान होना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। अगर आप यीशु के समान होना चाहते हैं और चाहते हैं कि यीशु का जो रोशनी है आपके चेहरे से चमक कर दूसरे पे उजागर हो, तो ये बदलाव के लिए हमारे जीवन में कम से कम 5 चरण है, लेकिन मैं 3 चरण बोल दूंगा क्योंकि हमारा समय के अनुसार मैं चलना चाहूंगा। इस बदलाव कैसे करके हमारे जीवन में होगा, आप भी आशीषित होंगे। इसीलिए मेरे प्यारो, हमारा जीवन में आत्मिक बदलाव चाहिए। और ये बदलाव कैसे होगा? 3 चरण में होता है। क्या करने से बदलाव होगा? कई लोग बोलते हैं ना, मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। मैं आपसे बताना चाहूंगा क्यों नहीं बदलाव होने का ये है आज उत्तर। यदि आप एक काम करेंगे मेरे प्यारो, 100% आप बदलेंगे। 99% भी नहीं कहूंगा, 100% आपके जीवन में आत्मिक बदलाव होगा। आप बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों में क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। मेरे प्यारों, में आपसे कहना चाहूंगा, अगर ये 3 चरण को आप पालन करेंगे 100% बदलाव होगा। परिवार में बदलाव होगा, आत्मिक जीवन में बदलाव होगा, सेवकाई में बदलाव होगा, आराधना के क्षेत्र में, प्रार्थना के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आप दिन प्रतिदिन अंश करके यीशु के रूप में बदलते जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। क्या करिए बदलाव के लिए? आइए एक वचन पढ़ दीजिए मेरे साथ, जो कि निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 28, 29, 30 पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 28, 29, 30। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। 40 दिन और रात किसके साथ में था? यहोवा के साथ। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मूसा 40 दिन 40 रात यहोवा के संग था, और तब तक ना तो अर्थात जब तक प्रभु के साथ में था तब तक ना तो उसने रोटी खाई, और ना पानी पिया, और उसने उन तकियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। और आगे थोड़ा पढ़ दीजिए। जब मूसा साक्षी की दोनों तकिया तक हाथ में लिए हुए
जब मूसा साक्षी के दोनों तकिया को अर्थात परमेश्वर के जो आज्ञा थे उस आज्ञा को हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण हाँ यहोवा के साथ परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मेरे प्यारो, ये बदलाव मूसा के जीवन में कैसे होया? कैसे होया? उसका 28 आयत में लिखा गया है कि मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बातें करता रहा, अर्थात परमेश्वर के पास में बैठा रहा, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा रहा। मेरे प्यारो, आप यदि चाहते हैं आपके जीवन में एक आत्मिक बदलाव हो, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप यदि बैठोगे, आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारो, हालेलुया। बाइबल मूसा के बारे में कहता है, मूसा एक क्रोधी व्यक्ति था। कहाँ पे लिखा है? उसी निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, उसका एक मित्र को और उसके जाति भाई को एक मिस्री व्यक्ति मार रहा था। मूसा ने क्या किया? जाके उसी को ही क्या कर दिया है? मार दिया है। इतना क्रोधी व्यक्ति, इतना गुस्सेला वाला व्यक्ति कैसे? बाइबल में परमेश्वर कहता है, मेरा दास मूसा सारे लोगों में से सबसे नम्र व्यक्ति है। एक इतना क्रोधी व्यक्ति, मेरे प्यारो, एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति, एक क्रोध करने वाला व्यक्ति कैसे नम्र व्यक्ति बन गया? क्योंकि उसने 40 दिन 40 रात खुदा के सम्मुख में समय व्यतीत किया। उसने परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते गया, और जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते गया, परमेश्वर उसे अंश अंश करके बदलते गया, परमेश्वर उसे धीरे धीरे करके बदलते गया, परमेश्वर उसे पूरा बदलते गया। और जब ये बदल के लोगों के पास में आता है, क्या देखता है कि मूसा का चेहरा नहीं दिख रहा है, उसके चेहरे से रोशनी चमक रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति खुदा के उपस्थिति में बैठता है, उसका अंदरूनी जीवन बदलता है, उसका अंदरूनी जीवन बदलता है, उसका आत्मिक जीवन बदलता है। और जब आप खुदा के चरण में बैठ के आओगे, जब लोग आपको देखेंगे ना, लोग आपको नहीं देखेंगे, परंतु आपके चेहरे से यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके मुख से चमकने वाला जो रोशनी है, वो आपका नहीं है, वो यीशु का रोशनी होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। कुछ लोग इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना केवल कराते हैं लेकिन करते नहीं है। करेंगे भी तो कितना? आधा मिनट बोल रहा हूं, आधा घंटा, 1 घंटा, और मुश्किल से मुश्किल कभी कभार अगर समय मिल गया तो करेंगे। दुख की बात है, कुछ लोग तो प्रार्थना ही नहीं करते। हालेलुया। और कहते हैं बदल जाए, बदल जाए। मेरे प्यारों, कुछ नहीं बदलेगा। ना आपका आत्मिक जीवन बदलेगा, ना भौतिक जीवन बदलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एक बदलाव आए, आपके आत्मिक जीवन में एक बदलाव आए, आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। बगैर प्रभु की उपस्थिति के बैठे आप कभी भी नहीं बदल सकते। हालेलुया। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठूंगा। मूसा 40 दिन 40 रात बगैर खाए बगैर पिए प्रभु के उपस्थिति में बैठा है। अगर मूसा 40 दिन बैठ सकता है, कम से कम आप 1 दिन तो बैठ सकते हैं। हालेलुया। अगर मूसा 40 दिन बैठ सकता है, कम से कम 1 हफ्ता तो आप बैठ सकते हैं। अगर मूसा 40 दिन बैठ सकता है, कम से कम 21 दिन तो आप बैठ सकते हैं। अगर मूसा 40 दिन बैठ सकता है, आप भी उसके समान बैठ सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु के सम्मुख में बैठना सीख जाए, प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीख जाए। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में एक बदलाव हो, आपके आत्मिक जीवन ट्रांसफॉर्म हो, बदल नहीं पाए, आपको प्रभु के चरण में बैठना सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रभु के चरण में बैठ नहीं सकता, वो कभी नहीं बदलता। हाँ, समय बदल जाता है, तारीख बदलता है, महीना बदलता है, साल बदलता है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं होता। जितना भी प्रार्थना करा लो, जितना भी जो करना है करा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक काम तभी होगा आपके जीवन में, जब आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। मूसा कैसे बैठा है? उस 40 दिन 40 रात बैठा, बगैर खाना खाए। बाइबल में लिखा है बगैर पिए भी बैठा, पानी भी नहीं पिया। बाप रे, ऐसा मतलब बोलूंगा तो ये पूरा सख्त एक उपवास है। एक दिन हम लोग पानी नहीं पिए तो हमारा आतरी पतली गोल हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक बार 3 दिन का उपवास रहने का सोचा, और दूसरा 2 दिन तक तो मस्त उपवास रहा। तीसरा नंबर दिन में दोपहर के समय में जाके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ,
प्रभु धन्यवाद हो, आपने 2 दिन संभाल के रखा। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और दोपहर के समय उसी समय ही मस्त किसी ने सब्जी को फ्राई करने के लिए चाकू से उसमें डाल दिया, कढ़ाई में मसाला बोलो और जो भी बोलो, सब्जी डाल दिया। तो सब्जी का जो खुशबू है ऐसे घूमते 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 मेरे नाक में आ गया। जैसे मेरे नाक में आ गया, इधर की अतड़ी पति कर रहे हैं, बाप रे, मैं हिलने लग गया पूरा। इधर का जो ना पूरा महसूस कर पा रहा था, वो अतड़ी लोग ऐसी ऐसी करके हिलना चालू हो गया। मेरे प्रार्थना फिर जोर से बढ़ गया। प्रभु धन्यवाद हो, अब तक संभाल के रखा। आप नहीं रह सकता प्रभु, आप तक तो ना सुगंध दे दिया प्रभु। इसका मतलब ये है कि तुम बोल रहे कि प्रार्थना बंद कर दे बोल के, तुरंत वहीं पे ही आमीन बोल के खत्म करके मैं सीधा खाना खाने चले गया। ये मेरे जीवन की घटना है, नया नया। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आप उपास रहोगे बोलोगे, उस दिन आपके घर में अच्छा बनेगा। जिस दिन आप उपास रहने के लिए बोलेंगे, जो काम में जाएंगे ना, उसी दिन आपका दोस्त मिल जाएगा, बोलेगा कि चलो यार आज कुछ खाते हैं। बाकी दिन उसको खिलाने के लिए बोलोगे ना, नहीं है रे कंगाली है बोलते रहेगा, लेकिन उसी दिन मिल जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आप उपास रहोगे उसी दिन आपके घर में मेहमान लोग आ जाएंगे। आज हम आपके घर में आ रहे हैं और मेहमान को खिलाने के लिए तो आपको करना पड़ेगा, और मेहमान के लिए तो साथ में आपको भी खाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर ऐसे चलते रहा आप कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन जाने रहो, आप यदि अपने शरीर को मार करके, शरीर को मारना मतलब शरीर की इच्छा को त्याग करके, यदि आप प्रभु के भवन में यदि आप बैठे हो, यदि आप प्रभु के चरण में बैठे हो, जिस प्रकार मूसा परमेश्वर के सम्मुख में बैठा रहा, परमेश्वर से बात करता रहा और मूसा का चेहरा वो रोशनी से चमकने लगा। मेरे प्यारो, यदि आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके यदि प्रभु से बात करने वाले होगे, आपका चेहरा कोई देखेगा, आपका नहीं दिखेगा, लेकिन खुदा का चेहरा उस पर नजर आएगा। हालेलुया। मूसा कंप्लीट रूप से बदल गया था, मूसा कंप्लीट रूप से सुंदर हो गया था, मेरे हिसाब से मैं कहूंगा तो। हालेलुया। आज कई लोग इसीलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि प्रार्थना में नहीं बैठते। कुछ लोगों को प्रार्थना करने में डर लगता है। हमको भी पहले डर लग रहा था, लेकिन किसी ने कहा है ना, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो खत्म हो गया, मर गया। हाँ, पहले हम भी डरते थे, अरे बाप रे, अभी पास्टर मेरा नाम लेगा बोल के प्रार्थना के समय में, आओ प्रार्थना करते समय मैं बाथरूम के अंदर में घुस जाता था। धीरे धीरे सुनते रहता, कब प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। हाँ, दूसरे को प्रार्थना करने देने से हीरो टाइप का स्टाइल होके आता था कि मैंने को नहीं, कुछ नहीं मालूम टाइप का। लेकिन हकीकत बात है कि बोलने से पहले छुप जाता था। हालेलुया। पहले प्रचार करने के लिए बोलेगा। हमारे उधर एक सर था, सुभाष सर करके, अच्छा सिंगर था, तो मेरे को बार बार देखने से प्रचार के लिए बोल देता, तो बड़े डर लगता था, अरे यार जाऊंगा तो सीधा प्रचार के लिए बोल देगा। उसीलिए मैं क्या करता था, जब तक वो किसी को नहीं देता, उधरी बालकनी के मतलब साइड में ही रहूंगा, सुनते रहूंगा ऐसे करके। और जब बोलेगा आज जो भाई देखता होगा, नहीं दिखा होगा, तो दूसरे एक भाई अगर प्रचार करने के लिए बोलेगा तो पूरा आऊंगा, ऐसे आऊंगा जैसे मेरे को मालूम नहीं है, स्टाइल करके, जेब में हाथ डाल के, अरे हो गया प्रार्थना, चलो बैठते हैं। हालेलुया। ये हमारे जीवन में डर था, एक आत्मिक बदलाव नहीं था। लेकिन मेरे प्यारो, जैसे जैसे हमने प्रभु के चरण में बैठना चालू किया, जैसे जैसे उपास के साथ में प्रभु के चरण में बैठना चालू किया, जैसे जैसे प्रार्थना और प्रभु के चेहरे के सामने में बैठना चालू किया, परमेश्वर बदलते गया, हमारे प्रार्थना को बदलते गया, परमेश्वर हमारा प्रचार को बदलते गया, और सबसे बड़ा चीज है परमेश्वर हमें खुद बदल दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्यारो, यदि आप चाहते हैं आपके घर में बदलाव हो, आपके परिवार में बदलाव हो, आपके बच्चे के जीवन में बदलाव हो, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो, आपके आत्मिक क्षेत्र में बदलाव हो, सबसे पहला प्रभु के उपस्थिति में बैठना सीखे। मूसा बैठ गया, बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा क्रोधी व्यक्ति था, लेकिन सबसे ज्यादा दीन बैठ गया। जो प्रभु के चरण में बैठता है वो व्यक्ति दीन व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उस व्यक्ति को बदलते जाता है, प्रभु की उपस्थिति उस व्यक्ति का चरित्र को निमारते जाता है और उसके चरित्र को संवारते जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, सबसे पहला चरण है आत्मिक बदलाव के लिए प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठना। किसके साथ बैठना है? प्रभु के साथ बैठना है, वो भी प्रार्थना के साथ। हालेलुया। कितने लोग बैठना चाहते हैं? ये 8वां महीना आ गया, बाकी 4 महीना बाकी है। बहुत कमा लिए, बहुत कमा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं बच रहा है। अब प्रभु के साथ में बैठेंगे कम से कम 1 दिन,
कम से कम 2 दिन 3 दिन यहाँ से प्रभु के साथ में बैठेंगे, प्रभु देगा, प्रभु देने वाला है। मूसा 40 दिन बैठे रहा और जब 40 दिन के बाद जब मूसा उसके पास में आता है, इस्राएल लोग के पास में आता है, इस्राएल के लोग मूसा का चेहरा देख नहीं पा रहे थे। इस्राएल के लोग बोलते थे मूसा अपना चेहरा ढक ले, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहे हैं। मूसा कैसे कर रहा था मालूम है? अपने चेहरे को ढक करके लोगों से बात करता था, क्योंकि उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था, उसके चेहरे से रोशनी किरणें निकलते पड़ते थे। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, प्रभु के साथ बैठना सीख जाइए। जिस घड़ी आप प्रभु के साथ में बैठना सीखेंगे, जहाँ पे आप प्रभु के चरण में घंटों घंटों बैठेंगे, आप जिसको सुसमाचार सुनेंगे वो आपका वचन नहीं सुनेगा, परंतु खुदा का वचन सुनेगा। हालेलुया। वो आपको नहीं देखेगा, परंतु खुदा को देखेगा, उसके जीवन में परिवर्तित आ जाएगा। साधु सुंदर सिंह करके एक प्रभु के दास था। हम लोगों को मालूम है, एक बार कहते हैं साधु सुंदर सिंह एक घर में चले गए और जैसे दरवाजा को खटखटाए तो उस घर का बच्ची दौड़ते हुए आई और दरवाजा को खोली। और दरवाजा को खोलने के बाद में उसकी माँ चिल्ला रही है, कौन है बेटी, कौन आया है? तो इस बच्चे अंदर से बाहर से आवाज दे रही है, माँ यीशु पापा हमारे घर में आया है, यीशु मसीह हमारे घर में आया है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के दास ने अपने आप को प्रभु के में समर्पित करके अपने स्वभाव को, अपने रूप रंग को इस प्रकार बदल दिया था कि कोई उसको देखता था तो वो नहीं दिखता था, परंतु उसके अंदर में मसीह लोगों को दिखता था। हालेलुया। इसलिए बच्चे ने चिल्ला रही है, माँ माँ जल्दी आओ, हमारे घर में यीशु पापा आया है। इसने दौड़ के आया, देखा, क्या देख रहा है कि प्रभु के दास खड़ा है और उसके अंदर से मसीह झलक रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप काम में जाते हैं, जब आप अपने जगह में जाते हैं, कितने लोग आपको देख के कहते हैं कि सच में ये मसीह है? कितने लोग आपका बात सुन के कहते हैं कि मसीह है? किसी लोग कहा है ना, ईसाई और कसाई। ऐसा ईसाई नहीं बनना है। प्रभु किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया है, प्रभु आपके आत्मिक जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। बनना है तो यीशु के समान बनना है, बनना है तो यीशु के जैसा बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी के रूप में बनाना चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं ईसाई बन गया, कुछ लोग बोलते हैं ये बन गया, कुछ लोग बोलते हैं ओ बन गया। हम ना ए बनते हैं, ना बी बनते हैं, ना सी बनते हैं। अगर हम कोई बनते हैं, यीशु मसीह के समान बनते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, यदि आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है और घंटों घंटों प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आपका रूप आपका रूप नहीं रहेगा, परंतु आपके रूप में मसीह झलकेगा। हालेलुया। ठीक है। शैतान जब आपको देखता है तो बोलता है कि हाँ, इसको पकड़ के मैं मारूंगा, लेकिन जब आपके अंदर में मसीह को देखता है तो बोलता है कि अब मसीह मुझे मारेगा। ठीक है। इसीलिए जिन लोग के अंदर में मसीह नहीं है, उसके जीवन में दुष्ट आत्मा का भारी प्रभाव रहेगा। दुष्ट आत्मा बार बार उसे पकड़ेगा, बार बार उसे वो करेगा। लेकिन जिसके अंदर में मसीह है, दुष्ट आत्मा जरूर आएगा, लेकिन मसीह को देख के नमस्कार करके चले जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, सबसे पहला चरण है प्रभु के चरण में बैठना। दूसरा, और कैसे करने से हमारा आत्मिक जीवन में बदलाव होगा? इब्रानी के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 पद को थोड़ा पढ़ लीजिए। इब्रानी 4 का 12 जल्दी पढ़ लीजिए। इब्रानी 4 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत 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 चोखा है। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। अलग करके आर पार छेदता है। मेरे प्यारों, कब एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक बदलाव होता है? जब एक परमेश्वर के वचन का वो अध्ययन करता है, जब एक परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी कैसे है? चोखा है। दोधारी तलवार है बोल के लोग कहते हैं, दोधारी तलवार नहीं है, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। हालेलुया। वचन को रोज अध्ययन करिए, वचन को रोज पढ़िए। आपको मालूम होगा, एक पशु है जिसका 2 पेट है। 2 पेट ऐसे नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? 2 पेट है। कौन है? जो जानवर होता है ना, जो घास खाने के लिए जाता है। कई प्रकार के घास खाते हैं, लेकिन एक जानवर है जो घास खाते हैं, उनका कहते हैं 2 पेट होता है। कैसे? सुबह उठ के जाएगा,
और घास खाएगा और सामने वाला एक पेट में रखेगा। कब कब खाएगा? सामने वाला एक पेट में रखेगा। आपका कितना पेट है? एक पेट है। और उस पेट का क्या नाम है? नहीं, लोग एक नाम दिए, क्या नाम है? हाँ, पापी पेट का नाम दिए। पेट एक ही है और उस पेट का भी नाम दिए है पापी पेट। क्या करो भैया, पापी पेट का सवाल है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। एक जानवर का 2 पेट है, वो सवेरे जाता है और घास खाता है और एक पेट में रखते और घर में आके अपने जगह में आते, ऐसे नहीं करके सोते, मस्त ऐसे करके बैठता है और करके वो करेगा। मतलब क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पहले ढकाल लेगा और ढकाल के बाद में मुंह में लाएगा, मुंह में लगने के बाद जुगालू और जुगालू जो भी है उसको ऐसे करते रहना है। तो ये जो पहले वाला जो खाना जो खाता है ना, वो उसका शरीर में नहीं लगता है, लेकिन उसी को फिर से लेकर के उसको मस्त चागुली करता है, मस्त उसको जुगालू करता है और फिर उसको जैसे पेट के अंदर में डालता है ना, तो उसका शरीर में लगता है। तभी एक जानवर को देखना मोटा तकड़ा रहते रहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो बोले पास्टर जी आप कैसे खिड़खिड़ू सुकड़ू है? हालेलुया, मेरे हड्डी हड्डी में प्रभु ताकत डाला है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो, एक जानवर पहले जाके खाता है, फिर उसको आ करके फिर से उसे मनन करता है। इस प्रकार हमारा जीवन में होना है। जब हम यहाँ से वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद जब हम अपने घर में जाते हैं, उस वचन को याद करते हुए, अपने जीवन में उस वचन को याद करते हुए जब आप लागू करते हैं, आपका अंदरूनी बदलाव होते रहता है। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है, लोग वचन को याद नहीं करते हैं, लोग जाके उसकी बात को याद करेंगे। मालूम है, चर्च में वो बहन आई थी, वो साड़ी देखे कैसे पहने साड़ी देखे आए। आज मालूम है चर्च में एक भाई आया था, ओकर देखे उसका बाल कैसे हमें क्या प्रचार किया वो उसे मालूम नहीं है, क्या बोला वो नहीं मालूम है, लेकिन लोग तो एक दूसरे को देखने आते हैं। उसका सलवार सूट देखे हस, ओकर साड़ी देखे हस, ओकर बाल देखे हस, उसका पैंट शर्ट देखे हस। ये सारे चीज में आप बोलना, क्या आप चर्च में यीशु को देखे हस? मुंह बने, अरे यीशु कैसे रहे नहीं मालूम बोल के। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक पास्टर अगर चर्च में रविवार के एक दिन, चर्च में अगर एक पास्टर, एक सेवा करने वाला अगर रविवार के चर्च में एक दिन अगर किसी भाई के बारे में प्रचार करता है, तो उस भाई घर जाके 7 दिन और 6 दिन उस पास्टर के बारे में प्रचार करता है। अगर एक पास्टर चर्च में एक दिन किसी भाई और बहन के बारे में प्रचार करता है, वो भाई और बहन घर जाके पास्टर के बारे में 6 दिन प्रचार करते हैं। सोमवार से लेके शनिवार तक पास्टर ऐसे बोल के प्रचार किया, पास्टर ऐसे बोल के प्रचार किया, पास्टर ऐसे बोल के प्रचार किया। लेकिन एक पास्टर एक दिन चर्च में किसी भाई के बारे में नहीं, किसी मनुष्य के बारे में नहीं, अगर स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है, वो विश्वासी घर में जाके 6 दिन यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। हालेलुया। इसलिए बेहतर है किसी मनुष्य के बारे में ना बोले, पर बोलना है स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोले। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के बारे में सुनोगे, यीशु मसीह के बारे में जाके बोलोगे। मेरे प्यारो, दूसरा बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में कब आता है? जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन लागू होता है और परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। थोड़ा सा मेरे तरफ देखिए, ठीक है? देख रहे हैं मेरे को? हालेलुया, हालेलुया, नाम के बोलो जो ठीक, प्रभु के नाम को महिमा मिले। कितने लोग आईना देखते हैं? आईना, हालेलुया, आईना देखते हैं? लगभग सब लोग देखते हैं, है ना? आईना देखते हैं। आपको मालूम होगा आईना का एक खूबी है। क्या खूबी है आईना का? आईना का एक खूबी है, आईना आपका चरित्र को छुपा देता है और आपका चेहरा को दिखा देता है। दुनिया में कोई ऐसे आईना नहीं है कि आपका चेहरा को छुपा दे और आपका चरित्र को दिखा दे। अगर कोई आईना ऐसा होता कि एक व्यक्ति का चरित्र को दिखा देता, तो दुनिया में लोग आईना देखना छोड़ देते। लेकिन आईना का एक खूबी है, उसीलिए किसी ने कहा है ना, दिल सच्चा और चेहरा और आईना झूठा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो, आईना का एक खूबी है कि आईना आप जितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना जाए, आईना उसका चरित्र को छुपा देगा
और उसका चरित्र को दिखा देगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारो, दुनिया में एक ऐसा आईना जो खुदा हमें दिया है, वो परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन के जब आप खोलते हैं, ये आईना आपका चेहरा को नहीं दिखाता, आपका चेहरा को छुपा देता है, आपका चरित्र को दिखा देता है। इसीलिए जो व्यक्ति इस आईना को देखता है, जो व्यक्ति इस आईना को पढ़ता है, उसका चेहरा नहीं, उसका चरित्र बदल जाता है। हालेलुया, उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए मेरे प्यारो, सबसे अधिक अगर मनन करना है, ये वचन को मनन करना है। सबसे अधिक अगर अपने जीवन में वचन को पढ़ना है, ये वचन को पढ़ना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप सुबह उठ के वचन को पढ़ के इस वचन के अनुसार चलेंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। मालूम है, बाइबल में एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया और वो फेल नहीं होया। सबसे पहला इंजीनियर कौन था बाइबल में? हाँ, परमेश्वर तो सबसे पहला इंजीनियर है। साथ ही साथ नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह कौन सा पेड़ से उसने नाव बनाया था? कौन सा पेड़? गोपेर पेड़। ठीक है, नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह एक जहाज बना जो इतना फीट हो, इतना लंबा हो, इतना हो है। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार एक जेट वैसी बनाया जैसे परमेश्वर ने कहा था। जितना नाप बनाया था, जितना लंबा बनाया था, जितना ऊंचाई बताया था, एक जेट वैसी बनाया। मेरे प्यारो, 40 दिन 40 रात का जो बारिश, बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, लेकिन नूह का जहाज नहीं डूबा। हालेलुया, क्योंकि उसको बनाने वाला नूह नहीं था, उसको बनाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया डूब सकता है, लोग डूब सकते हैं, गरीबी में आपको निराश कर सकता है, लेकिन यदि आपका जीवन खुदा के वचन के अनुसार रहेगा, दुनिया में चाहे बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप कभी नहीं डूबेंगे। हालेलुया। दुनिया का पहाड़, बड़े बड़े बाइबल में लिखा है, बड़े बड़े पहाड़ डूब गया, लेकिन नूह का जहाज नहीं डूब पाया। हालेलुया। जिन लोग खुदा को डुबाना चाहते हैं, खुदा के लोग को डुबाना चाहते हैं, और खुद डूब जाते हैं, खुदा के लोग नहीं डूबते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति ने टाइटैनिक जहाज बनाया। बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, सबसे ज्यादा फैसिलिटी वाला जहाज। आपको मालूम है, जिसने दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, एक दिन डूब गया। और जहाज डूब गया। कारण क्या था मालूम है? उसका इंजीनियर, उसका बनाने वाला, उसका सोचने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु मनुष्य था। मनुष्य के सोच डूब सकता है, मनुष्य का कार्य डूब सकता है, मनुष्य का जो भी है इंजीनियर पढ़ा लिखा ज्ञान डूब सकता है। लेकिन यदि स्वर्ग का परमेश्वर यदि आपको कहा है कि ऐसे करना, यदि आप उसके अनुसार करते हैं, आप जीवन में कभी नहीं डूब सकते। ना कर्जा डुबाएगा, ना गरीबी डुबाएगा, ना बीमारी डुबाएगा, ना निराशा डुबाएगा, क्योंकि नूह का जहाज 40 दिन 40 रात के बारिश में नहीं डूबा, तो आपको कैसे खुदा डुबा सकता है? हालेलुया। दूसरा बात है, अंदरूनी बदलाव के लिए परमेश्वर के वचन को मनन करना है। जिन लोग नहीं पढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनना है। जिन लोग पढ़ सकते हैं, कम से कम एक अध्याय एक दिन में पढ़ के निकलना। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में ये आदत बनाए हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना? कितने लोग आदत बनाए? जिन लोग आदत बनाए हैं बहुत बढ़िया करते हैं, जिन लोग नहीं बनाए हैं उन लोग आदत बनाना है। सवेरे सवेरे उठने के बाद कितने लोग को भूख लगता है? भूख नाश्ता खाने टाइप का। हालेलुया। मेरे को तो लगता है भैया, मैं सवेरे सवेरे जैसे उठता हूँ किचन पर ढूंढने जाता हूँ, और उधर कुछ नहीं दिखते तो मन निराश होके आता हूँ, और फिर बोलते रहता हूँ कुछ तो बनाओ, कुछ तो बनाओ। बोलते हैं कि तुम तो अभी नहीं खाते, बहाना रहता है मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए बनाओ, ताकि आगे उनके द्वारा क्या हो जाए, मुझे मिल जाए। नाम तो मर्सी का रहता है, लेकिन काम मेरा रहता है। हालेलुया। ज्यादा बाजार में जाते हैं कि ये खरीद रहा हो, किसके लिए खरीद? अरे बच्चे लोग खाएंगे ना, क्यों फिक्र कर रहे? नाम तो बच्चे का रहता है, लेकिन खाने पीने में तो हम एक नंबर है। हालेलुया, माहिर है। मेरे प्यारों, अगर सवेरे उठने से आपको शरीर के लिए भोजन की जरूरत रहता है, तो आपके आत्मिक जीवन के लिए भी एक भोजन की जरूरत होना चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए प्रभु का वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो-धारी तलवार से भी चोखा है। ये वचन को जो व्यक्ति अपने जीवन में लागू करता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका परिवार बदलता है, उसकी सेवकाई बदलता है, उसके जीवन में आशीष होता है। क्योंकि प्रभु अपने वचन से बढ़कर अलग हटके नहीं देगा आशीष, उसके वचन के अनुसार ही प्रभु आपको आशीष देगा। वचन में लिखा है, यदि तू मेरे वचन के अनुसार करेगा तो तेरे जीवन में ये आशीष होंगे। आज के लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करते,
जो प्रभु कहा है वो नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु को सिखाते हैं। इसलिए किसी ने कहा ना, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया और 6 नंबर दिन में मनुष्य को बनाया। क्यों बनाया मालूम है? मनुष्य को कितना नंबर दिन में बनाया? 6 नंबर दिन में। क्यों बनाया? हालेलुया। कम से कम फोन तो आया। बोले यीशु मसीह की कितना नंबर दिन में? 6वां नंबर दिन में। क्यों बनाया प्रभु ने 6वां नंबर दिन में? जबकि मनुष्य परमेश्वर की रचना में से सबसे सुंदर और सबसे मुख्य रचना है, तो प्रभु पहले दिन ही बनाना था, लेकिन 6वां नंबर दिन में बनाया। कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं, मनुष्य इतना विवादी है कि अगर परमेश्वर शुरू के दिन में अगर परमेश्वर मनुष्य को बना देता तो मनुष्य परमेश्वर को डायरेक्शन दे रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि पेड़ पौधा हो जाए, तो पेड़ पौधा हो गया। परमेश्वर ने कहा ना कि समुद्र में मछलियां रहने लगे, हो गया। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को पहले बनाया रहता तो मनुष्य बोल रहा, परमेश्वर वहां पे ठीक नहीं लग रहा है, ये पेड़ पौधा को पहले इधर हटा दे। फिर प्रभु को अगर बनाया था कि पहला नंबर दिन में प्रभु तुम पेड़ पौधा को नहीं बना, पहले नदी बना बोल के बोले रहता। परमेश्वर जानता था कि ये सब बैठ के मेरे को दिमाग चाटते रहेंगे, उसीलिए बोला तुम लोग बाद में बनना, पहले सब कुछ बना दे। सारी सृष्टि की रचना किया और 6वां नंबर दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आदम देखते कहता, अरे बाप रे इतना सुंदर बनाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम लोग कई बार परमेश्वर को सिखाना चाहते हैं, प्रभु मैं तो ऐसे करना चाह रहा हूँ, तुम मुझे सफल करना। प्रभु मैं तो ऐसे करना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारों, सबसे सफलता का राज बाइबल में है। बाइबल में बैंकिंग सिस्टम है। बाइबल में बैंकिंग सिस्टम है। कहाँ पे लिखा है? हर एक वचन में लिखा है ना। बीते दिनों किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था ना, बताओ तो कलीसिया में कौन सा वचन याद रहता है? तो बोल रहे हैं, मांगो तो दिया जाएगा। बैंकिंग सिस्टम प्रभु के वचन में है। साइंस है कि नहीं? साइंस भी प्रभु के वचन में है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने आकाश और तारागणों को हवा में, वायु में रुकाया, साइंस भी प्रभु के वचन में है। आर्ट्स है कि नहीं प्रभु के वचन में? आर्ट्स भी प्रभु के वचन में है। परमेश्वर ने आदम को कैसे सृष्टि किया, ये आर्ट्स है। उसकी रचना में कैसे बदला। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के वचन में है, लेकिन लोग इसीलिए नहीं ढूंढने की वजह से आज तक उनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ। पति पत्नी को दोष देते रहता है, तुम नहीं बदले हो, तुम नहीं बदले हो। पत्नी पति को दोष देते रहते हैं, तुम नहीं बदले हो, तुम नहीं बदले। अरे एक दूसरे को क्यों दोष देना? प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु का वचन आपको बदलेगा। दिन प्रतिदिन आप प्रभु के रूप में बदलते जाएंगे। हालेलुया। तीसरा जो बात है, और कैसे हमारे जीवन में बदलाव होगा, उसी का 2 कोरिन्थियों 4 उसका जल्दी थोड़ा पढ़ दीजिए, हम लोग समाप्ति की ओर आ रहे। 2 कोरिन्थियों 3 का उसका 18 वचन पढ़ दीजिए। 2 कोरिन्थियों 3 का 18। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते। ठीक है। तीसरा कैसे आत्मिक बदलाव होता है? प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर सबसे पहले क्या बदलेंगे? आपके जीवन के वो पाप का जो द्वार है ना, उस द्वार को सबसे पहले बंद कर देंगे। कुलुस्सी की पत्री में लिखा गया है कि परमेश्वर सर्कमसाइज करता है हमारा हृदय का। हालेलुया। आज कई लोगों के जीवन में पाप का द्वार खुला है ना, गाली देने वाला मुंह खुला है, बुरा विचार सोचने वाला दिमाग खुला हुआ है, लड़ाई झगड़े करने वाला, 2 नंबरी काम करने वाला। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा यदि किसी के जीवन में आता है, सबसे पहले बदलाव होता है। उसके जीवन में आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आत्मिक परिवर्तन होता है, आत्मिक बदलाव होता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के जीवन में आप देख लीजिए, पहले क्या था? कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को मारने वाला था, लेकिन जब खुदा की आत्मा उसके जीवन में काम किया, वो कलीसिया को तोड़ने वाला नहीं, परंतु कलीसिया को बनाने वाला बन गया। हालेलुया। वो प्रभु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बड़े बड़े काम करने वाला बन गया। ये बदलाव कहाँ से आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। आज यहाँ पे यदि आप बैठ रहे हैं, हो सकते हैं कई लोग झूम रहे हैं, कई लोग सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने का और बैठने का बदलाव कहाँ से आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, उसी आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बदलता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बदलता है। इसीलिए बेहतर है अपना जीवन पवित्र आत्मा को दे दीजिए
अब पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा आप मुझे बनाइए, आप मुझे बदलिए, मेरा स्वभाव में, मेरा चरित्र में, मेरा सोच विचार में, मेरा कार्य में आप मुझे बनाइए। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया का हर एक कलाकार बनाता है, कुछ ना कुछ गलती करता है। दुनिया का जितना भी कलाकार है, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, जो कुछ भी बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी करते हैं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अगर किसी को बनाएगा कुछ भी कमी नहीं करेगा, क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर है। आपको बनाएगा तो पूर्णता के साथ में बनाएगा। हालेलुया। इसलिए दुनिया के भरोसा ना रहे, अगर बनना है खुदा के हाथ में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि खुदा कुमार है, वो आपको मुझको बनाने के लिए तैयार है।